आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के बारे में सीखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम एक्चुअली क्या होती है, इसकी क्या ज़रूरत है और कैसे आप इसको डिज़ाइन करते हैं। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करता चलूँ। एक आपकी सीएस की डिग्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स जिसका नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये टॉपिक उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर भी एक टॉपिक के तौर पे है। चूँकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप डॉक्यूमेंटेशंस और अपनी वर्किंग वगैरह के हवाले से जब डिस्कशंस करते हैं, जब पढ़ते हैं, जब स्टडी करते हैं, तो उस वक़्त कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी आपको पढ़ाई जाती है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। दूसरा, ये कंटेंट इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप लोग अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स करते हैं तो आपकी जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है, उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का होता है, जिसमें आपने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की कॉन्टेक्स्ट डायग्राम डिज़ाइन और डेवलप करनी होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स इस फेज़ में या इस पॉइंट पे मिस्टेक्स करते हैं और वो ढूंढते हैं कि किसी तरीके से गूगल से या किसी और सोर्सेज से उन्हें बनी बनाए डायग्राम्स मिल जाएं और वो अपना काम चला लें। देखिए, डायग्राम्स कॉपी करके आप बड़े आराम से अपना हल निकाल सकते हैं, बट दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। जब डायग्राम आपके कंटेंट से रेलिवेंट नहीं होती या आपके केस स्टडी से मुतल्लिक नहीं होती या जो भी आपकी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, जब तक आपकी डायग्राम उससे रिलेट नहीं करती होगी, आपकी डायग्राम कभी भी वैलिड नहीं होती। सो वैलिड डायग्राम होने के लिए ज़रूरी है कि आपको उस डायग्राम को डिज़ाइन करना आता हो, आपको पता हो कि इसकी ज़रूरत कब महसूस होती है, आपको पता हो कि इसको डिज़ाइन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको पता हो कि इसको डिज़ाइन करते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस मकसद में ये इस्तेमाल होगी और कहाँ पर जाके इसको आप यूटिलाइज़ करेंगे। चूँकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में बहुत ज़्यादा डायग्राम्स के कंटेंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, आप पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, सीखते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जब उसको नहीं सीखते तो वो बाद में फिर परेशान होते हैं और जब फाइनल रिपोर्ट अपनी डिज़ाइन करते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की, तो उस वक़्त उन्हें इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी डायग्राम को समझें। अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरीके से उसको सीख लें, आपको उसकी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आते हों, आपको पता हो कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और फिर आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको ऑनलाइन टूल्स की मदद से कैसे बाआसानी ड्रॉ किया जा सकता है। आप लोग आमतौर पर या तो पेंट का सहारा लेते हैं या वर्ड का सहारा लेते हैं डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, और कुछ लेज़ी किस्म के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं जी, पेपर पे उसको बना के उसकी स्क्रीनशॉट या तस्वीर बना के उसको डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं। दैट्स नॉट अ प्रोफेशनल वे। आप इन तमाम चीज़ों को हल तो कह सकते हैं, बट दीज आर नॉट अ करेक्ट और परफेक्ट सॉल्यूशंस। सो हर काम को करने का एक तरीकाकार होता है, टूल्स अवेलेबल होते हैं हर काम के लिए। सो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या होती है, हमें इसकी ज़रूरत कब महसूस होती है, और अगर हमें इसको बनाना पड़े तो ये कैसे बनती है, इसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, और फिर आखिर पे मैं आपको कुछ ऑनलाइन टूल्स के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे ऑनलाइन डिफरेंट टूल्स की मदद से आप इसको डिज़ाइन और ड्रॉ कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सो द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज़ यूज्ड टू एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट एंड बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम टू बी मॉडल्ड। देखिए, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का जो नाम है कॉन्टेक्स्ट, मतलब बेसिकली इसका ये है कि आपके सिस्टम का जो बयान है, आपके सिस्टम की जो डेफिनेशन है, आपके सिस्टम का जो प्रेजेंटेशन है, या उसकी जो बाउंड्रीज हैं,
जो उसकी लिमिटेशंस हैं, जो अलाउड है, जो अलाउड नहीं है, आप उस पूरे सिस्टम को जिसको आप मॉडल कर रहे हैं उसको एस्टैब्लिश करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। लेकिन इट्स नॉट सो इजी टास्क कि आप पूरे सिस्टम की डिटेल को, इंट्रोडक्शन को, पर्पस को, स्कोप को कंप्लीटली स्टडी करें और उसके बाद आप रियलाइज़ करें कि ये प्रोडक्ट आपके काम की है या नहीं है। सो डायग्राम्स बेसिकली क्या होती हैं, ये उन तमाम डिटेल डिस्कशंस डॉक्यूमेंट का एक शॉर्ट फॉर्म होता है कि डायग्राम्स को देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मैच्योर कर सकते हैं। इन डायग्राम्स को देखकर समझ के आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप उस प्रोडक्ट के बारे में नाउ हाउ कर सकते हैं, क्या ये प्रोडक्ट आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर रही है या नहीं कर रही। सो विच थिंग्स आर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सिस्टम बीइंग मॉडल्ड। अच्छा, दो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो सिस्टम के इनसाइड होती हैं और कुछ चीज़ें सिस्टम के आउटसाइड होती हैं। मतलब कुछ इनपुट से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ इनपुट के सोर्सेज हैं, या आप यूं कह लीजिए कुछ डाटा है और कुछ डाटा के सोर्सेज हैं। इंटरनल मैकेनिज्म के अंदर या एक्सटर्नल मैकेनिज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिस्टम के इनसाइड और आउटसाइड होती हैं, हमने उनको भी कंसीडर करना होता है। सो एंड व्हाट इज आवर रिलेशनशिप ऑफ द सिस्टम विद दीज एक्सटर्नल एंटिटीज। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो डिजाइन की जाती है वो आपके सिस्टम की इंटरनल और एक्सटर्नल तमाम एंटिटीज के साथ उनके आपस में जो रिलेशंस हैं ये उनको प्रेजेंट करने के लिए डिजाइन की जाती है। सो अ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम समटाइम्स कॉल्ड अ लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम। चूंकि इसके अंदर हम डेटा का फ्लो शो करते हैं कि डाटा का फ्लो कैसे होना है, तो हम इसे लेवल 0 डीएफडी भी कहते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है डाटा फ्लो डायग्राम, तो आप उसके टॉपिक में जाके इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि डीएफडी एक्चुअली क्या होती है। बहरहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डीएफडी बेसिकली क्या है, डाटा फ्लो डायग्राम, मतलब डाटा के फ्लो को प्रेजेंट करता है। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को समटाइम्स हम 0 लेवल डीएफडी भी कहते हैं। सो इज ड्रॉन इन ऑर्डर टू डिफाइन एंड क्लैरिफाई द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। या सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम है उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन और क्लैरिफाई करने के लिए हम इस डायग्राम को डिजाइन करते हैं। इट आइडेंटिफाइज द फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सिस्टम्स एंड एक्सटर्नल एंटिटीज। अच्छा, अब आपके सिस्टम के साथ जो एक्सटर्नल एंटिटीज का जो रिलेशनशिप है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है, उसके जो फ्लो है, ये उसको भी आइडेंटिफाई करता है। सो द एंटिटीज सॉफ्टवेयर सिस्टम इज शोन इन अ सिंगल प्रोसेस, और वो तमाम एक सिंगल प्रोसेस में शो होता है। सो इट इज अ टूल। एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट डायग्राम एक टूल है। जिस तरह डायग्राम्स भी टूल होती हैं, इसी तरह उन डायग्राम्स में से एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी एक टूल है। बेसिकली इसका मकसद आपके बिजनेस एनालिस्ट को जरूरत होती है इसकी। आमतौर पर जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो आमतौर पर इस कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं। उनमें ये बड़ी पॉपुलर होती है क्योंकि वो इसको समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस चीज को? आपके सिस्टम की बाउंड्रीज को, कि सिस्टम किन किन चीजों में काम करेगा और किन चीजों पे वो काम नहीं करेगा। एक्चुअली आपने जो प्रोडक्ट डिजाइन करनी है, जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, उसकी बाउंड्रीज को और उसकी डिटेल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बिजनेस एनालिस्ट के पास जो सबसे बेहतरीन टूल है वो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है। यानी कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को देखते हुए वो अपनी प्रोजेक्ट की जो बाउंड्रीज हैं वो उनको बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन भी कर सकता है और उनको समझ भी सकता है। सो इट पॉइंट्स आउट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। सिस्टम किन किन कंडीशंस पे काम करेगा, कौन कौन से डाटा सोर्सेज उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, रिलेट होंगे, कनेक्टेड होंगे, ये बेसिकली उस पॉइंट को बेसिकली कंसीडर करता है। ये उस पॉइंट के लिए बेसिकली डायग्राम डिजाइन की जाती है। सो इट इज मेड अप ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट बबल्स, फर्स्ट ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द चार्ट एंड देन अदर्स।